मोदी अडानी भाई भाई देश में जय भाई देखिए यहाँ पर एक बार एक हाथापाई हो रही है पुलिस से। पुलिस यहाँ पर रोक रही है और ये कह रही है कि इससे आगे बढ़ो, लेकिन मीडिया को करने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तानाशाही इनकी नहीं चलेगी। ये बस थोड़ी देर के मेहमान रह गए। अब इनकी तानाशाही ज्यादा देर नहीं चलेगी। So yes, the world politics has been watching this. The dismissal of Rahul Gandhi is being watched as such a big drawback of Indian democracy. केवल अमेरिका नहीं हमारे विश्व के विभिन्न देश इस चीज पे नजर रखे हुए हैं कि किस प्रकार से केवल और केवल दो आदमी देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये जो वर्तमान की सरकार है, इसको सत्ता के नशे का ओवरडोज हो चुका है। अब ये सत्ता के नशे के ओवरडोज में जो है वो गलत निर्णय जो है वो ले रही है। ये सरकार बुद्धिहीन हो चुकी है। छात्र भी अगर यहाँ पे अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको नोटिस देके जो है चुप कराया जा रहा है। वहाँ पे हमारा नेता आवाज उठा रहा है, उसको जो है सस्पेंड करके जो है उनकी आवाज दबाई जा रही है। तो उसी के लिए जो है हम लोकतंत्र बचाओ जो है मार्च जो हमने निकाला। और ये कार्य सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि राहुल गांधी जो है वो मोदी अडानी के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज करे, वो मोदी अडानी के सामने जो है घुटने टेके। परंतु ये चीज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने नहीं करी। छात्रों, बेरोजगार, गरीबों की जो आवाज उठाते हैं, मोदी अडानी की घोटालों की आवाज उठाते हैं, आज लोकसभा से निष्कासित करके ये हम छात्रों के, युवाओं की आवाज को जो है दबाने का प्रयास कर रही है। और ये सत्ताधारी जो सरकार है, जो सत्ता के नशे में सोई हुई है, उसको सत्ता के नशे से देखिए यहाँ पर एक बार एक हाथापाई हो रही है पुलिस से। पुलिस यहाँ पर रोक रही है और ये कह रही है कि इससे आगे बढ़ो, लेकिन मीडिया को करने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी हाथापाई, लेकिन फिर भी लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार यहाँ पर पैदल मार्च निकल रहा है एनएसयूआई का, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से मामला चल रहा है। एक तानाशाही इनकी नहीं चलेगी। ये बस थोड़ी देर के मेहमान रह गए। अब इनकी तानाशाही ज्यादा देर नहीं चलेगी। जिस तरह से इन्होंने संविधान के साथ खेलना शुरू किया है, वो कहते हैं जब कोई हमारे वहाँ एक कहावत है कि जब मुर्गे को जवानी आती है तो वो घर के आगे चलता है जाके। तो ये इस तरह से देश के संविधान के साथ खुल के खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या होगा? अब तो राहुल गांधी को बंगला भी खाली करना पड़ेगा। अरे बंगला खाली करना, हम जान देने के लिए तैयार है इस देश के संविधान को बचाने के लिए। बंगला तो क्या चीज है, इस देश के संविधान के लिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसको बचाने के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। देखिए जिस तरीके से देश के दो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मिलाकर हमारे देश के नेता, गरीबों के, छात्रों के, इस देश के शोषितों की, निचले तबके की आवाज, राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के सबसे मजबूत रहता, राहुल गांधी जी की आवाज को निरंतर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ इस देश का छात्र और हम लोग आज उनके साथ सड़कों पर उतरे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से अब बंगला खाली करने के लिए भी कह दिया जा रहा है? मोदी और अमित शाह केवल और केवल इस देश में एक आदमी से डरते हैं, जो है राहुल गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी। उनको भय है राहुल गांधी से। जिस प्रकार उन्होंने 7 फरवरी को इस देश के एक बिजनेसमैन अडानी के खिलाफ एक मोर्चा खोला और 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, वो सवाल पूछा। इससे मोदी जी बौखलाए और उन्होंने एक कदम उठाया और एक सोची समझी साजिश, कॉन्स्पिरेसी एक हमारे नेता के प्रति इन्होंने तैयार करी रणनीति और उनको इस जाल में फंसाया करा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कहा जा रहा है अमेरिका की भी नजर है कोर्ट पर कि किस तरीके से वहां पर फैसला दे रही है। केवल अमेरिका नहीं
हमारे विश्व के विभिन्न देश इस चीज पे नजर रखे हुए हैं कि किस प्रकार से केवल और केवल 2 आदमी देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और पिछड़ों की, गरीबों की, जवानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की जो आवाज उठाता है उस नेता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल राजनीति की हत्या है और देश का बहुत बुरा समय ये 2 नेता केवल उस दिशा में इस देश को लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? क्या रोड पर निकलने से ही सरकार दबाव बिल्कुल बनाएगी? इस देश का हर एक नौजवान, हर एक छात्र, किसान, युवा, शोषित वर्ग अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ रोड पर निकलेगा। उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने के लिए देश रोड पर निकलेगा और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर निकली हुई हैं पैदल मार्च में। क्या कुछ कहना चाह रही हैं इनसे ही जानते हैं। आइए मैम, क्या कहेंगे आपके मार्च को लेकर के? राहुल गांधी का जो संसद की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी का जो अभी डिसमिसल हुआ है ये हम सबको पता है गलत हुआ है, क्योंकि he is the leader of the opposition party and they cannot dismiss one member opposition party leader like that. So what BJP government is doing right now, they are trying to suppress the voice of the opposition party and then trying to suppress the voice of democracy. So we students of Delhi University are against this fascist rule, this authoritarian rule. We want our country as a pure democratic country. जी पूरा international, because one of Rahul Gandhi is a public figure. Rahul Gandhi is an international figure. Rahul Gandhi is not just an MP. He belongs to such a big family, and he is one of the leading faces of Indian politics. So yes, the world politics has been watching this. The dismissal of Rahul Gandhi is being watched as such a big drawback of Indian democracy. देखिए, हमारा बिल्कुल प्रयास है कि ये जो सरकार जो सत्ते के नशे में चूर है, सत्ता के नशे का जिनको ओवरडोज हो चुका है, उस ओवरडोज नशे को तोड़ने का प्रयास जो है हम आखिरी दम तक जो है वो करते रहेंगे। ये देश हमेशा संविधान से चला है, लोकतंत्र से चला है। आज इस देश में, इस देश की जो सरकार है, जिस प्रकार आपने सुना होगा कि जब आदमी को नशा हो जाता है और नशे में ओवरडोज में वो गलत निर्णय लेता है, वो बुद्धिहीन हो जाता है, उसी प्रकार ये जो वर्तमान की सरकार है, इसको सत्ता के नशे का ओवरडोज हो चुका है। अब ये सत्ता के नशे के ओवरडोज में जो है वो गलत निर्णय जो है वो ले रही है। ये सरकार बुद्धिहीन हो चुकी है। इस सरकार को सत्ता के नशे से आखिरी सांस तक तो है वो हम जगाते रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देश हमेशा लोकतंत्र से चला है, ये देश संविधान से चला है, ये देश गांधी जी की विचारधारा से चला है और हमेशा ये देश गांधी, नेहरू और भगत सिंह की विचारधारा से चलेगा। इस देश को कभी गोडसे की विचारधारा से हम नहीं चलने देंगे। एक अंतिम सवाल है कि विश्वविद्यालय में सस्पेंशन लेटर पहुंचाया जा रहा है, डर का माहौल छात्रों में। देखिए, ये केवल और केवल ये डर का माहौल जो है, इसीलिए ये लोकतंत्र बचाओ मार्च है कि छात्र भी अगर यहाँ पे अपनी आवाज उठाते हैं तो उनको नोटिस देके जो है चुप कराया जा रहा है। वहां पे हमारा नेता आवाज उठा रहा है, उसको जो है सस्पेंड करके जो है उनकी आवाज दबाई जा रही है। तो उसी के लिए जो है हम लोकतंत्र बचाओ जो है मार्च जो हमने तो देख रहे हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में के पूरे कैंपस में ये नज़ारा है, आप देख रहे हैं, जहां पर पैदल मार्च निकाला जा रहा है NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यहां पर जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका तक की भी नज़र है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लगातार नज़र बनाए हुए है कि कोर्ट यहाँ का किस तरीके से इस संबंध में, राहुल गांधी के संबंध में क्या कुछ फैसला देने वाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भगत सिंह जी ने अपने आखिरी समय में डायरी लिखते हुए उन्होंने लिखा था, ये संदेश देश के युवाओं को दिया था कि वर्तमान के समय, ये बैनर बनवाया, वर्तमान का जो समय है वो इस चीज की आवाज देता है कि उस समय की तानाशाही सरकार के खिलाफ देश का युवा जो है वो साथ में खड़ा रहे। साथियों, उसी को आज मैं आपको बोलता हूं, ये आवाज हमें देश के युवाओं और छात्रों के बीच में लेके जानी है कि आज का अगर हमें लोकतंत्र बचाना है
आज का हमें अगर लोकतंत्र बचाना है तो आज के राहुल गांधी के साथ हमारे खड़े होने का दायित्व बनता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।